25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हिट एंड रन लॉ के बारे में। हिट एंड रन लॉ ये क्या है, सारे पॉइंट्स पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या है, विरोध के कारण क्या है। बहुत सारे ड्राइवर भाई लोग प्रदर्शन में आ गए, हड़ताल कर दिए, गाड़ी चलाना बंद कर दिए, तो इसका कारण क्या है, एग्जैक्ट कारण पर डिस्कस करेंगे। इसका विकल्प क्या हो सकता है और गवर्नमेंट से कहाँ चूक हुई, कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड प्रभाव क्या हुआ, एंड निष्कर्ष क्या हो सकता है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट इससे पहले ना, हमारे संविधान में 2023 में बहुत सारे नए संशोधन किए गए हैं। जनता ने इजिली एक्सेप्ट कर लिया 2023 में जो भी लागू हुआ। बट इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, हिट एंड रन लॉ को, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या था इसमें, पहले 0 to 2 ईयर्स तक पहले था ये, पहले। अब क्या हुआ है, 0 to 10 ईयर्स तक। ठीक है, अब 0 to 10 ईयर्स तक क्यों है बताता हूं मैं। पहले क्या था ना, 0 to 2 ईयर्स तक। तो मान लीजिए इस केस में किसी को दुश्मनी है किसी से, ठीक है, तो क्या करे, गाड़ी से मार दिया धक्का, ठीक है, धक्का मार दिया और मर्डर कर दिया मान लीजिए, तो क्या करता था, 0 to 2 ईयर्स तक था। मतलब इसमें अगर मर्डर भी हो गया, जेल में भी गया, तो वहां से बेल लेकर बेलेबल था वो। अगर कोई बेल करवाने वाला होता था तो बाहर आ जाता था। इसमें क्या होता था, बहुत सारे अपराधी भी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, स्कूटी, बाइक, टेम्पू आदि से घुमा करते थे और वो पैसे लेकर कत्ल करते थे। मान लीजिए कि आपको किसी को मर्डर करवाना है, ठीक है, तो आपने किसी ड्राइवर को बोला कि भाई तुम 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जितना भी लेना है ले लो, इस आदमी को रोड पर चलते हुए कुचल दो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा 2 साल तक सजा होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर उसका लाइसेंस वगैरह वैलिड है, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, गाड़ी के कागज है, लाइसेंस है, सब कुछ है, तो 2 साल तक सजा होगा। बहुत सारे अपराधी लोग ड्राइवर के रूप लेकर, ड्राइवर का काम करते हुए ये प्रोफेशन कर रहे थे, तो इसके लिए क्या हो गया, अब 0 to 10 ईयर्स तक सजा हो गया। ठीक है, अगर कोई जानबूझकर या ड्राइवर के फॉल्ट के वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का मौत होता है, तो 0 to 10 ईयर्स तक सजा होगी, प्लस 7 लाख रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, किसका फॉल्ट है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, कि कोई पर्सन उसमें सुसाइड कर ले, गाड़ी चल रही है, उसमें कोई आकर आदमी सुसाइड कर लिया, या ड्राइवर को कोई गलती नहीं है, मान लीजिए ड्राइवर जा रहा है पूरा नेशनल हाईवे पर और आगे बहुत सारे आगे गड्ढा खोदा हुआ है और ड्राइवर की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि गड्ढा कोई और खोदा है, कोई और डिपार्टमेंट वाले खोदे हैं या रिपेयर करने वाला खोदे हैं, या जैसे भी खोदा गया है, तो ड्राइवर उसमें गाड़ी को मान ली कि मिस्टेक से चला गया गाड़ी उसमें। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग मर गए, आगे भी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें ड्राइवर का कोई फॉल्ट नहीं है, तो ड्राइवर को कोई सजा नहीं होगी। ड्राइवर का फॉल्ट मतलब बहुत तेजी से ड्राइवर रेस में चल रहा है, प्लस अगर दारू पी रखा, शराब पी रखा हो, अल्कोहल, कोई ड्रग्स ले रखा हो, तो दोनों केस अगर होगा तो ड्राइवर की सजा 0 to 10 ईयर्स तक हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट अगर ड्राइवर की फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो ड्राइवर 0 में भी बाहर आ सकता है। ठीक है, अब एक कानून को लाना इसलिए जरूरी था, ये वाला जो कानून है, एक कानून ये अंग्रेजों द्वारा 1861 में बनाया गया था। 1861 मतलब अभी तो हमारे पास अभी भी गाड़ी नहीं है, 2024 में भी गाड़ी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो 1861 मतलब आप सोच सकते हैं कि 150 साल पहले बनाया गया है रूल। तो 150 साल पहले मोस्टली भारतीय के पास तो मतलब बहुत रेयर केस में 1000 लाख में से 1-2 के पास होगा, नहीं तो नहीं ही के बराबर होगा। तो अंग्रेजों लोग ने बनाए थे अपने हिसाब से कि कुचल भी दे तो बाहर निकल जाए, इंडियन को कुचल दे और फिर बाहर निकल जाए, इसलिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। इसमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता बहुत जरूरी था। जो नॉर्मल ड्राइवर हैं वो तो जानबूझ के किसी को मारेंगे भी नहीं, बट जो अपराधी हैं, ड्राइवर बन गए हैं, जो अपराधी हैं और ड्राइवर बनकर किसी को पैसे लेकर कुचलना, किसी को मारना, ये काम कर रहे हैं, उनके लिए तो धंधा हो गया ना। आज मान लीजिए
उन्होंने ड्राइवर में एक साल में एक साल में मान लीजिए कि 20,000 के हिसाब से मान लीजिए 2.5 लाख रुपया कमाए उन्होंने, ठीक है। और एक साल में उनको 20 लाख रुपया मिल रहा है किसी को कुचलने का, ठीक है। उन्होंने कुचल दिया है और कुचल के 50-1 लाख रुपया लगेगा बेल करवाने में, बेल करवा के बाहर निकल गए। तो कानून सख्त होना चाहिए भाई। इंडिया में 4-5 लाख पर ईयर एक्सीडेंट से मौत हो रहा है और उसमें 78% ड्राइवर का फॉल्ट है, ड्राइवर फॉल्ट है। तो मान लीजिए हम रफ आइडिया लेके चलते हैं, 4.5 लाख लोग, 4.5 लाख का 78% इतना आएगा। सिर्फ ड्राइवर के गलती की वजह से इतने लोग मर जा रहे हैं। अब इतने फैमिली के सोचिए कि अनाथ हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लेडीज लोग विधवा हो गए, कितने माँ बाप अपने बेटे के से हाथ धो लिए, कितने लोग नुकसान हो गए, इतने सिर्फ ड्राइवर के मिस्टेक से। इतना तो रिकॉर्डेड है जो पुलिस रिकॉर्ड में रिपोर्ट किया गया है। कितने तो ऐसे हैं जो कुचल के भाग गए, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इतना तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, ठीक है। इतने सारे एक्सीडेंट ड्राइवर के फॉल्ट की वजह से है। अब मान लीजिए अगर आप जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन ड्राइवर हैं, बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं जो दारू भी नहीं पीते हैं, बढ़िया से रहते हैं, खाते पीते कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। अगर आप सब कुछ ठीक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस हेडक लेने के लिए, क्योंकि 0 to 10 ईयर्स तो आपको 10 ईयर्स तक मैक्सिमम हो सकता है, अप टू 10 ईयर्स, मैक्सिमम टू 10 ईयर्स तक है सजा, ठीक है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर तक। बट इसमें अगर आपकी गलती होगी तो आप गाड़ी पूरे स्पीड में चला रहे हैं एंड दारू पिए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है। वो भी कब? जब आप हिट किए एंड भाग गए तब। मान लीजिए कि आपने हिट किया एंड आपको रियलाइज हुआ कि आपसे मिस्टेक हो गया, तो जो भी इंजरी पर्सन है उसको अगर प्रॉपर वे में आप हॉस्पिटलाइज करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं तो थोड़ा कम सजा होगा, ठीक है। हाँ, अगर इस केस में क्या होता है ना कि ड्राइवर लोग को मार खाने की डर होती है, इसलिए वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो पहले सजा क्या था? 0 to 2 ईयर्स, और वो बेलेबल था, बेल हो जाता था, तो पब्लिक लोग थुरती थी उसको, ड्राइवर को। बट अब क्या है, 0 to 10 ईयर्स है, अब बेलेबल नहीं है, अब बेल नहीं हो सकता है। तो जनता जान गई कि भाई अगर हम इसको मारेंगे पीटेंगे तो हम भी फंसेंगे, क्योंकि अब ये भी कानून है कि ड्राइवर को कोई पीटेगा पब्लिक तो वो भी फंसेगा, वो भी सेंटेंस टू डेथ का सजा है, फांसी का सजा है, मौत का सजा है, ठीक है। तो ड्राइवर को पब्लिक पीटेगी नहीं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट होने में, थोड़ा अवेयरनेस होने में टाइम लगेगा, बट ये पब्लिक अब मारेगी नहीं एक्सीडेंट होने पर, ठीक है। अगर डर भी है तो थोड़ा दूर हट के आप पुलिस थाना में कहीं सूचित कीजिए, फोन कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। आप ऐसे छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसे छोड़ के भागेंगे तो फिर आपको प्रॉपर सजा होगा दोनों, ठीक है। और ये कानून क्यों लाया गया? क्योंकि 2 साल वाला बहुत ये अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून था और बहुत पुराना कानून हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा कानून में इम्प्रूवमेंट होना भी जरूरी है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो फिर ये बहुत ही रायता फैल जाएगा। प्लस में मान लीजिए कि न्यू कार आने वाला है, ड्राइवरलेस कार, तो उसके लिए अलग रूल नहीं बनेगा? बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। हमारे भारत में देखेंगे इतनी बड़ी जनसंख्या है, 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, हजारों करोड़ों लाखों गाड़ियां हैं, ठीक है। इतने सारे ड्राइवर से, इतने सारे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए परिवहन डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत कम रूल्स बने हुए हैं। सख्त रूल होना चाहिए अपने हर डिपार्टमेंट में। इसमें कुछ फीडबैक है जो गवर्नमेंट को केयर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल ड्राइवर है, बिल्कुल इनोसेंट और बिल्कुल ईमानदार ड्राइवर है, ना दारू पीता है, ना किसी तरह का कोई गलत काम करता है, बहुत बढ़िया ड्राइवर है, लेकिन मिस्टेक से मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया मिस्टेक से, तो मान लीजिए 10 साल की सजा उसका है, वो बेचारा झेल लेगा। 10 साल के केस में अगर उसके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? प्लस में 7 लाख रुपए वो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ सरकार को कुछ करना चाहिए 7 लाख रुपए के केस में। प्लस में उसकी बीवी बच्चों को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट रिस्क लेगी, जो भी सरकारी सुविधा होगा, सरकारी सुविधा के तहत पढ़ाई होगा, सरकारी सुविधा के तहत उसकी वाइफ और बच्चे खाएंगे पिएंगे। ये गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेप्स उठाना चाहिए, ठीक है। अभी जो मेनली विरोध का कारण है अवेयरनेस,
ड्राइवर लोगों को पता है कि 10 साल का सजा हो जाएगा, 10 ईयर्स का सजा हो जाएगा और 7 लाख रुपए भी लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 0 to 10 ईयर्स है, 0। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो 0 साल भी सजा हो जाएगा, तुरंत आप बाहर भी आ जाएंगे, बेल हो जाएगा तुरंत। बट अगर आपकी गलती है, आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं, दारू पी के चला रहे हैं, लापरवाही में चला रहे हैं, तो 10 साल की सजा प्लस 7 लाख रुपए पैसे भी जुर्माना लगेगा। अरे मैं बोल रहा हूं कि अगर लापरवाही में चला रहे हो तो 10 साल की सजा क्यों हो, मौत की सजा होना चाहिए। आपने एक मौत किया है, किसी को मर्डर किया लापरवाही में चलाकर, ठीक है। बट अगर आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो 0 साल में बाहर आ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, कोई भी सजा नहीं होगा। ऐसा कानून है। ये नहीं कि बस गलती किसी और का है, कोई और आकर सुसाइड कर लिया और आपको 10 साल की सजा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गलती आपकी नहीं है तो आप तुरंत बाहर आएंगे। ये एक जो कानून है ना, सबके लिए है, सभी ड्राइवर्स के लिए है। बट मेनली ट्रक ड्राइवर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि सब ट्रक ड्राइवर 95% 98% ट्रक ड्राइवर दारू पीकर चलाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे गाड़ी आते हैं, छोटे मोटे लोग आते हैं, रात में जब नेशनल हाईवे में इन लोग चलाते हैं ना, तो छोटे मोटे गाड़ी को ऐसी रौंद कर चले जाते हैं। इनके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं होता है। तो सख्त कानून बहुत जरूरी है, ठीक है। अब विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। इंडिया में 50 लाख ड्राइवर्स हैं, लेकिन कुछ ही ड्राइवर जो पीते हैं, जो पी के बेहुदागिरी करते हैं, वही ड्राइवर सिर्फ हड़ताल कर रहे हैं और ट्रक बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए है कि ये सख्त कानून जरूरी था। दोस्तों, इतने बड़े देश में, भारत जैसा देश जहां 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ में ओनली 4-5 कानून है परिवहन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इतने बड़े देश में जहां इतनी जनसंख्या है, जो मान लीजिए कि सिर्फ अगर इंडिया और चाइना को ऐड कर दिया जाए ना पॉपुलेशन, तो पूरा वर्ल्ड एक साइड और इंडिया और चाइना एक साइड, ठीक है। चाइना से भी क्रॉस कर गए हम लोग। इतनी सारे बड़ी जनसंख्या में आपको सिर्फ फ्यू रूल, 4 नियम, 4 कानून सिर्फ परिवहन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कानून बनने चाहिए भाई, ठीक है। एक व्यक्ति को बड़े करने में 25 साल लगते हैं, 25 साल सोचिए। 25 साल में कितने मेहनत लगा है, खाना खिलाना, पिलाना, पढ़ाना, लिखाना, तैयार करना। कितने मेहनत के बाद एक लड़का तैयार होता है, चाहे एक लड़की तैयार होती है, और ड्राइवर के लापरवाही की वजह से क्षण भर में खत्म, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कानून कितना सख्त होना चाहिए। बिल्कुल सख्त होना चाहिए भाई, सबके लिए सख्त होना चाहिए, ठीक है। मान लिए कहीं 4 घंटा में पहुंचना हमें, वहां हम 4 घंटा 10 मिनट में, 4 घंटा 15 मिनट में पहुंचे, 4.5 घंटा में पहुंचे, सेफली पहुंच जाए तो क्या दिक्कत है। आपके साइड से भी सब कुछ ठीक, रोड पर जो चल रहे हैं उनके साइड से भी सब ठीक। तो सुधार कहाँ करना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बड़े गाड़ियां हैं, जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें डेस्क कैमरा मैंडेटरी रख ले। जैसे सीट बेल्ट, एयर बैग होता है ना, उस तरह से डेस्क कैमरा सभी में मैंडेटरी हो जाए, सभी में एकदम बिल्कुल आवश्यकता हो जाए। बिना डेस्क कैमरा को हम अलाउ ही नहीं करेंगे गाड़ी चलाना किसी को। सभी बस में, सभी ट्रक में, सभी में डेस्क कैमरा हो जाए, ताकि फॉल्ट किसका है वो आइडेंटिफिकेशन कर पाए, ठीक है। नहीं तो ड्राइवर लोग मान लीजिए फॉल्ट भी नहीं है और ड्राइवर लोग फालतू का मार भी खा गया, सजा भी हो गया, ठीक है। तो डेस्क कैमरा सबके लिए एकदम अर्जेंट है, मैंडेटरी है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। दूसरा, रोड को सही कराना। रोड मान लीजिए कि अभी यहां से जा रहा है नेशनल हाईवे से, रोड प्रॉपर है, आगे जाके खाई है, तो ये किसका गलती है? ड्राइवर की थोड़ी गलती है, ये परिवहन डिपार्टमेंट की गलती है। तो रोड को प्रॉपर सही करना है। रोड के साइड में बीच में जो भी बीच में जो लाइन होता है वो लाइन होना प्रॉपर होना चाहिए। लाइन की वजह से गाड़ी सीधी लाइन में चलेगी, ठीक है। साइड से लाइन होना चाहिए, बीच में लाइन होना चाहिए, प्रॉपर रोड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रोड होना चाहिए। एंड सही कंडीशन की गाड़ी ही अलाउ करें, ओनली सही कंडीशन में गाड़ी अलाउ करें। सही मेंटेनेंस हो, सही कंडीशन हो। पुरानी गाड़ियां, जकड़ी गाड़ियां कोई अलाउ नहीं होगा, ठीक है, और कबाड़ा में जाएगा, ओके। तो इस तरह से 3-4 चीजें सुधार करना बहुत जरूरी है। ड्राइवरों का हड़ताल से ना बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस गया, एम्बुलेंस में कोई बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है, तो कैसे पार करेगा, कैसे जाएगा? उसका प्राण तो वही निकल जाना है, ठीक है।
तो ये सडनली रूल अलाउ करके भारत सरकार ने बिना सूचना के, बिना एक प्रॉपर गाइडेंस के, मान लीजिए सबका समझदारी नहीं है ना, ये जो लॉयर लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ जाते हैं, बट ड्राइवर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जिन पे रूल अप्लाई होना है वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको समझने में टाइम लगेगा। तो प्रॉपर एक यूनियन को, प्रॉपर एक जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक हायरार्की है उसके थ्रू के इन्फॉर्मेशन, एक सूचना देना चाहिए। प्रॉपर जो इसका लीडर है, यूनियन लीडर है, उनको एक सूचना देना चाहिए कि भाई इस तरह का है, 0 to 10 ईयर्स है, ना कि ओनली 10 ईयर्स है। ठीक है, तो प्रॉपर सूचना देना चाहिए था, जो डायरेक्ट ऐसे कर दिए, इसलिए इस तरह का प्रभाव पड़ा है हमारे देश में। ठीक है, अब ग्रोसरी, मान लिया हमें चावल दाल की ग्रोसरी खरीदना है तो वो सब ट्रक से ही आते हैं। ठीक है, उसका सप्लाई कम हो गया इसलिए रेट थोड़ा हाई हो गया। वेजिटेबल नहीं सप्लाई होने पा रहा है, साग सब्जी भी उसी से आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, पेट्रोल डीजल, आप देखेंगे पेट्रोल डीजल भी इसी सब से आते हैं। ठीक है, उसका ड्राइवर भी हड़ताल कर दिए, अब पेट्रोल डीजल का मिल नहीं रहा, बहुत सारे लाइनें लगे हुए हैं पेट्रोल टंकी पर, डीजल की टंकी पर, सप्लाई की कमी हो गया। मान लीजिए कोई बाइक से कहीं ऑफिस जा रहा है, कोई अर्जेंट काम करने जा रहा है, बट उसका उसका बाइक में पेट्रोल, उसके कार में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल टंकी पर जा रहा है वो पेट्रोल भरने, और वहाँ कोई पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं हो, तो क्या करेगा? उस केस में कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है भाई। प्रॉपर कोई भी कानून ऐसी हवा में फेंक नहीं देना है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू उसको उतारना है, ये नहीं कि बस हवा में फेंक दिए। ठीक है, ये सब बहुत सारे प्रभाव हैं जिसका टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की जाती है। डिस्कस में यही करना चाहेंगे, बाइक एंड कार्स, जो भी 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स है, उसका कागज ट्रैफिक पुलिस न चेक करे, सिर्फ बड़ी गाड़ियों के चेक करे। इसका सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट चेक करें, हेलमेट पहना है कि नहीं, जो भी ड्राइवर है, जो भी चालक है, हेलमेट पहना है ओके, कार वाले सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं ओके। बिकॉज इसमें इन लोग ना चेक करके, और इनका मतलब मेन पर्पज होता है ना पैसे कमाना। ट्रैफिक पुलिस को मेन पर्पज होता है कि अगर इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, 1500 मिल जाए हमें, इस पर्पज से वो चेक करते हैं। ठीक है, और उनका कोई पर्पज नहीं है, 1000 रुपया देने के बाद सब कागज बन जाता है। मैं बाइक से जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कागज नहीं है, हेलमेट वगैरह सब कुछ है, तो क्या मैं 1000 रुपये दे दूंगा ट्रैफिक पुलिस को तो सब कागज बन जाएगा? वो पास कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों यार? अगर तुम्हें अगर कुछ है तो चालान काट दो, पैसे देने से काम हो जाता है। बहुत सारे मैंने ऐसे देखा हुआ है भाई, पैसे देने से सब काम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुलिस मतलब एक कानून होना चाहिए गवर्नमेंट से, पुलिस ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं, पूरे गवर्नमेंट से कानून होना चाहिए कि जो भी बाइक एंड कार से लेकर चला रहे हैं, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना हो ऊपर का, ठीक है, तो उसको चेक नहीं करना, उसकी गाड़ी की चेक नहीं करना है। अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन मतलब कोई मान लीजिए कि कोई आतंकवादी या कोई सस्पेशियस पर्सन जा रहा है, तो उस केस में ऊपर डीआईजी आईजी जो भी हैं वो कहेंगे कि आज इस डेट में इस रोड पर सभी के कागज और हेलमेट वगैरह सब कुछ चेक होना चाहिए, उसी केस में ओनली चेक होना चाहिए, अदरवाइज कहीं चेक नहीं होना चाहिए। अगर चेक भी करना है तो गाड़ी नंबर से आप ऑनलाइन वैलिडेट कीजिए। जब ऑनलाइन सब कुछ है तो ऑनलाइन कागज भी वैलिडेट करो आप। ठीक है, इसके लिए फिजिकल रोक कर वेट करने की जरूरत नहीं है, इससे ट्रैफिक जाम होती है, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज अगर देख लिए मान लीजिए किसी के पास हेलमेट है, ठीक है, कागज नहीं है, ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया उसको, तो इधर उधर भागने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे एक्सीडेंट हमने देखा हुआ है। ठीक है, दूसरा, लॉ को प्रॉपर हायरार्की के थ्रू अप्लाई करना है। ये नहीं कि लॉ बन गया और टीवी में आकर बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर हायरार्की के थ्रू मतलब कि जो भी हायरार्की है टॉप लेवल से, परिवहन मंत्री से लेकर जो भी उसका ऑफिसर्स हैं, फिर यूनियन है, जो बस ड्राइवर के यूनियन होते हैं वहाँ तक, फिर वो यूनियन अपने बस ड्राइवरों को बताएगा कि ये रूल लागू हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके भाइयों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।